कहीं ना कहीं ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो मैनपुरी की दिखा रही हूँ, जहाँ ये नागिन डांस चल रहा है। आपको बता दें तो ये जो डांस चल रहा है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जो आगे बढ़ रही है वोटों में, उसके लिए चल रहा है। सपा खेमे में आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो खुशी की लहर है वो अपने आप में बड़ी बात है। वहीं सांसद जो है धर्मेंद्र यादव वहाँ मौजूद है और तमाम कार्यकर्ता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक बार फिर मैनपुरी में विरासत बची है, नेताजी का मान बचा है और कहीं ना कहीं फिर एक बार लाल टोपी जो है वो यहाँ की जनता के सर पर कायम हुई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मैनपुरी के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। क्या लग रहा है, इतनी जीत की खुशी थी जो हुई है? जी जी बहुत खुशी है। नेताजी, माननीय नेताजी, 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 माननीय नेताजी का ये चुनाव है और माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में हर वर्ग ने यहाँ पे इतना वोट दिया है, इतना वोट दिया है कि डब्बे भी ओवर हो गए, इतना वोट पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, भरोसा था और 2024 में भारत देश में बदलाव होने जा रहा है, नरेंद्र मोदी पद से हटेंगे। अच्छा जी, क्या लग रहा है, लाल टोपी कायम रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल कायम रहेगी और आजीवन कायम रहेगी। ये नेताजी की मैनपुरी है, हमेशा नेताजी की रहेगी, कभी नहीं कोई बदल पाएगा। भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे, स्टार प्रचारक आए थे गली गली, उससे कुछ नहीं आए, वो तो नोट पैदा करने के लिए यहाँ आए थे। उससे गुजरात में भी गलियां गलियां घूमी जा रही हैं, तो यहाँ क्यों आप लोग ये बातें करते हैं कि गलियां, ये अगर परिवार होता है तो परिवार में घर से हर घर आप मेरा सवाल नहीं सुन पाए। भाजपा के बड़े बड़े नेता आए थे, गली गली घर घर घूमे थे। जो नेता आए थे, जो नेता आए थे, उन नेताओं को केवल हाथ जोड़ के जो साक्य समाज से जो भी जो भाजपा प्रत्याशी थे उन्होंने मैम खुद कहा था कि समाजवादी पार्टी जीत रही है। उन्होंने खुद कह दिया था ये बात, लास्ट वाले दिन बोल दिया था, 4 तारीख को खुद बोल के गए थे कि जिस दिन चुनाव होगा तो भाजपा साफ है, तो भाजपा साफ हो गई है उनके कहने से ही। उन्होंने खुद कहा था भाजपा साफ, 187 वोटों से खुद हार गए, अपने बूथ से हार गए, उन्होंने अपना बूथ नहीं बचा पाया। मैनपुरी को क्या हरा सकते थे वो? उनका कोई वजूद नहीं है, कौन हरा सकता है उनको? माहौल खुशी का कैसे है? माहौल खुशी का बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है। दूरी बनाइए, दूरी में। अभी यहाँ कौन है मौजूद? जी, अभी यहाँ कौन है? धर्मेंद्र यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव जी मौजूद है और माहौल है खुशी का बहुत। इतना भरोसा था, इतने वोट जो है आ रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रही है। हाँ, वो आगे और बढ़ेंगे। अभी क्या हुआ? हाँ, 2.5 लाख से पार जाएंगी। हाँ, 2.5 लाख से पार। 2.5 लाख से पार। ये चाचा का आशीर्वाद था? हाँ, चाचा का आशीर्वाद है और जनता का भी है। जनता का भी है। हाँ। क्या लगता है किन मुद्दों पे इस बार का चुनाव हुआ था जो आज डिम्पल यादव यहाँ से वोटों से आगे बढ़ती नजर आ रही है? बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई चरम सीमा पे, इसलिए ये चुनाव हुआ। बीजेपी ने एक भी पेपर अभी तक करा पाया? एक भी पेपर नहीं करा पाया। सारे पेपर हुए, सारे पेपर लीक हुए, एक भी कोई भर्ती क्लियर की बीजेपी ने नहीं की है। इसलिए बीजेपी तो साफ होनी थी। बीजेपी का यहाँ पे कुछ वजूद ही नहीं है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी नेताजी का वो था, वो हमेशा दबाते रहते हैं। बिल्कुल, महिलाओं से बात करें, महिलाओं से बात करेंगे क्योंकि तमाम महिलाएं जो है वो मौजूद है। मैं अपने सहयोगी से बात करूंगी। क्या लग रहा है, महिलाओं के खेमे में किस तरह की खुशी है? डिम्पल यादव जो है वो आगे जा रही है। हम लोगों को बहुत खुशी है। हाँ। और असली हमारी श्रद्धांजलि तभी होगी जो नेताजी, हम लोग 2 लाख से ऊपर जीतेंगे। क्या लग रहा है, उम्मीद थी कि डिम्पल यादव इतनी आगे चली जाएगी? बिल्कुल उम्मीद थी कि इतनी आगे जाएंगी, क्योंकि एक लहर थी पूरी। और महिलाओं में तो बहुत जोश है। पहली बार ये मैनपुरी से कोई सांसद महिला प्रत्याशी खड़ी हुई है और महिलाओं ने निकल के झाड़ वोट डाला है। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी 2 लाख पार होगा। अच्छा, क्या लग रहा है, चेहरे पे बड़ी खुशी? बहुत खुशी है, लोग बहुत खुश है भाभी जी के आने से। मैनपुरी से वो डिब्बे लेके भाग रहे थे, मेरे महिलाओं ने पकड़ा है और अच्छा। हाँ बहुत हिम्मत जुटाई है। वो भाजपा वाले लेके जा रहे थे। अच्छा, हाँ। तो क्या माना जाए, आप दिल्ली महिला को पहुंचाएंगे? हाँ, दिल्ली पहुंचाएंगे डिम्पल भाभी को। डिम्पल भाभी को। हाँ। तो ये महिलाओं के चेहरे पे जाहिर सी बात है भैया, महिला मैदान में है और महिला जो है एक पुरुष को पछाड़ के आगे बढ़ गई है, तो महिलाओं के खेमे में खुशी
खुशी का माहौल तो हो गई और महिलाएं मौजूद है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग मैनपुरी से हैं। अच्छा, सभी मैनपुरी? हाँ, सभी मैनपुरी क्या से। लग रहा है महिलाओं को कितना सम्मान मिला है? आज एक महिला एक पुरुष को पछाड़ के आगे निकल आई। इसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि महिलाओं को कितना सम्मान मिला। हम लोग चाहते थे कि भाभी यहाँ से प्रत्याशी नेताजी की सीट खाली हुई थी तो हमें लग रहा था कैसे, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने इतनी मेहनत की है रिकॉर्ड तोड़, और वैसे ही मुझे लग रहा कि रिकॉर्ड तोड़ से भाभी मतों से विजयी होंगी और हम सब लोगों का सम्मान बढ़ेगा। क्या लगता है कितने वोटों से जीतने की उम्मीद है? चूंकि 1.5 लाख तो वो आगे हो चुकी है, कम से कम 2.5 लाख से पार। 2.5 लाख से ऊपर। अच्छा, विश्वास श्योर है, कैसे? क्योंकि हम लोगों ने वोट दिया है। कैसे? सभी लोगों ने वोट दिया और तभी आगे आ जाइए आगे। ये बताइए प्रचार प्रसार भाभी के साथ कैसे किया था? हम लोगों ने प्रचार प्रसार डोर टू डोर जाकर, घर घर जाकर, बड़ी बड़ी रैलियां करके, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके, तभी सभी हर तरह से किया था। अच्छा, जो महिलाएं घर में चूल्हा जलाती थी, गैस फ्री सिलेंडर जो मिला है मोदी जी का, वो असर नहीं किया? नहीं, वो सब बेकार, सब झूठ है। न कोई गैस सिलेंडर मिला, वो सब बेकार कोनों में पड़े हुए हैं, कोई यूज में नहीं आ रहा है। सारे सब लालच, झूठ था, सब झूठ था। क्या लगता है आज बड़ा खुशी का दिन है, महिला आगे बढ़ रही है? बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात तो ये आज बृहस्पतिवार है, आज से शुरुआत हो गई है। हम लोग ऐसी सत्ता में भी आएंगे, आज से शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, और विश्वास भी है। एक महिला, देखिए महिला को पकड़ने के कितने लोग पड़े थे जो कह रहे हैं कि महिला का सम्मान करना चाहिए। वो एक महिला को घेरे हुए थे, लेकिन महिला तो अपने आप आगे बढ़ गई है और वो लोग बताते रहते कि सम्मान करना चाहिए। महिलाओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा, एक बात बताइए, जय सिया राम का नारा सबसे ज्यादा चलता है, सीताराम क्यों नहीं कहा जाता? देखिए बात ये है, हालांकि मैं धार्मिक टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग अंधभक्त मुझसे कहते हैं कि मैं धार्मिक टिप्पणी करती हूँ, मैं धार्मिक टिप्पणी नहीं कर रही। नहीं, आप बिल्कुल सही नहीं कर रही, हम बताना चाह रहे हैं इनके हम क्या कहें। उन्होंने तो भगवान को ही बांट दिया है। कहीं राम को बुलाते, कहीं राम को जो लाए उनको लाएंगे, ये कोई बात है? बताइए। अगर ये राम को लाए थे तो और ये जनता नहीं, अगर ये राम को लाए थे और ये कृष्ण की बात कर रहे हैं, हम कृष्ण को बोले, ऐसा नहीं। राम भी आए, श्याम एक ही घर से आए हैं और हमारे राम भी हैं, श्याम भी हैं। ये सब सैफई परिवार में ये लोग भेदभाव नहीं करते हैं, भगवान के बंटवारा नहीं करते हम लोग। लेकिन वो लोग कुछ भी बोल देते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे तो राम भी है, श्याम भी है। और मैं क्या कहूँ, सैफई परिवार में 33 कोट देवी देवता विराजमान हैं। अच्छा, उसमें हमारी सबसे बड़ी लक्ष्मी माता के रूप में आदरणीय डिम्पल भाभी जी हैं, जिन्होंने बृहस्पति के दिन उन्होंने इतना विजयी का डंका जो जीत दिखाया, महिलाओं में हौसला बढ़ाया। हम लोग ने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के और देखिए यहाँ खड़े हैं भाभी की खुशी में। बहुत खुशी हुई है, शुरुआत हो गई है और देख लाएंगे भैया। बिल्कुल तैयार रखिए भैया। मिठाई खिलाएंगे चाचा? मिठाई नहीं, आप जो बताओगे सो खिलाएंगे हम भाभी जी के लिए। देखिए, हमें खुशी इस बात की हो रही है कि एक महिला आगे बढ़ी है, लेकिन दुख इस बात का है जो बड़े बड़े नेता बीजेपी के आए, गली गली घूमे, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी वो मैदान से बाहर दिख रहे हैं। उन्होंने बाबा जी ने तो मिट्टी पलीत कर दी थी। औरतों को बेचारे जो सिलेंडर है, बच्चों खेल रहे उससे, चूल्हे जलाती है और सिलेंडर नहीं भरवा पा रही हैं। और वो सबको आवाज देता है कि मैं सिलेंडर दूंगा और राशन दूंगा, कुछ नहीं दे रहा वो सब हालत खराब कर दिया। ये कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जो है वो जीत की तरफ आगे बढ़ी हैं। क्या मानते हैं, वो क्या क्या मुद्दे थे जो आज डिम्पल यादव जीत की तरफ? हमारे मुद्दे सब नीचे जा रहे हैं, हमारे मुद्दे बढ़ेंगे ऊपर। डिम्पल यादव जो है वो जीत की तरफ बढ़ी, क्या वो मुद्दे थे? विकास का मुद्दा, नेताजी ने जो विकास कराया, मैनपुरी नेताजी की कर्म भूमि है और नेताजी यहाँ मैनपुरी के जनता के दिलों में बसते हैं और इसलिए उन्होंने यहाँ 62% वोट सपा के पक्ष में पड़ा है और 35% भाजपा के पक्ष में पड़ा, जिससे ये साबित हो जाता है में महिलाओं के ऊपर हुआ 6 महीने से बूढ़ी तक की औरत सुरक्षित नहीं है। ये बात हर एक महिला के दिल में बैठी हुई है और इसका बदला हमने अभी अपनी सांसद के रूप में डिम्पल यादव जी को यहाँ विराजमान करके ले लिया है। एक सवाल, एक बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी को कहा जाता है गुंडों की पार्टी, ये सच बात है? बीजेपी वाले कहते हैं भाजपा की सरकार में मेरी पूरी ज्वेलरी चली गई थी। ये कहते हैं चोरों ने मुझे मार दिया होता, कट्टा रख लिया था मेरे ऊपर। हाँ, कौन सी सरकार में? भाजपा की सरकार में। भाजपा सरकार तो ये कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमसे बात करिए हाथरस में बच गई, अभी कन्नौज में एक गुरसाईगंज में कांड हुआ, बेटी बच गई क्या?
भी एक कांड हुआ रही है। बेटियां कहाँ बसी भाजपा की सरकार में, तो कहते हैं हमारे, और इसीलिए हमने महिला प्रत्याशी हमारी महिला को आगे बढ़ाया है अखिलेश भैया ने, इसीलिए उनको उतारा यहाँ से मैनपुरी से कि हमारी महिला सांसद होगी तो महिलाएं भी अपने को सुरक्षित महसूस करेंगी, और एक हमारी महिला ऊपर आ रही ना तो मान सम्मान कहीं ना कहीं सपा खेमे में सब तो खुश है। जो दिखाया जाता है, जो कहा जाता है वही सच होता है सपा में। भाजपा सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है। क्या लगता के भ्रमित कर रहे हैं फालतू में। गैस तो दी थी महिलाओं को, गैस ऐसे कुछ भी नहीं मिला मुझे, कोई उनका एक रुपए का भी मुझे कोई सुविधा नहीं मिली। वोट मांगते हैं, क्या कह रही? गुमराह करके केवल भाजपा वाले वोट मांगते हैं, करते कुछ नहीं है और धमकी से जूझ रहे हैं और परेशान। इसमें ना कोई जात पात का ना कोई भेदभाव है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी नेताजी की तरह ही चलते हैं। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी दिखावा करें, और हमेशा समाजवादी आगे रहेगी। और सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी की, आज भी की, आपको गर्व महसूस कर रही है जो महिलाएं ये बोल रही है कि कहीं ना कहीं हमारी सांसद जो है दिल्ली पहुंचेंगी और हमारी बात जो है दिल्ली तक रखेंगी। तो ये वो खुशी है महिलाओं की, एक आशा बनकर डिम्पल यादव जो है वो आई हैं। तो कहीं ना कहीं डिम्पल यादव जो सपा प्रत्याशी है वो बहुत वोटों से आगे चल रही है, और आसपास भाजपा के प्रत्याशी जो है हमें नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिलहाल लगातार अपडेट देते रहेंगे आपको। इस साल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद। भागदौड़ भरे माहौल में हम कराएंगे शुद्धता की पहचान। अंजलि मसाले स्वाद में जान डाले, करते हैं शुद्धता की खोज। अंजलि मसाले खाइए रोज। कलरफुल मसालों के प्रयोग से बचे, धन कमाना नहीं शुद्धता उद्देश्य। आपकी सेहत का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। हमारा पता लाल फाटक, लालऊ, तहसील रोड, फिरोजाबाद। सभी प्रकार के मसालों के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9837334333। प्रोप्राइटर बसंत उपाध्याय।